Hello students, in the last lecture we had seen the meaning of linear equations of two variable, how to get the value of variable in the given context. Also we had seen one example, very favorite example. My intention was to just introduce you how variable come into use and what is the method of solution of the equations. That's why we have seen the graph also. तो आशा है आप उस लेसन को आप ध्यान से देखे होंगे वीडियो को। ये दूसरा वीडियो है जिसमें आपको हम दो तीन चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं। पहला क्या है कि आपने जो इक्वेशन देखा इस तरह से देखा, जैसे 2x + 3y = 40, इस तरह का इक्वेशन आपने देखा। लेकिन हमारा जो मकसद है वो बताना है कि किस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू यूनिक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या जरूरत की चीजें हैं, कैसे होता है, क्या होता है, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही जनरल फॉर्म में देखेंगे। जनरल फॉर्म जैसे आपने देखा 2 और 3, यानी 2 पेंसिल खरीदा था और 3 पेन खरीदे थे। प्राइस ऑफ 1 पेंसिल 100 रुपीज था और प्राइस ऑफ 1 पेन था ₹Y। टोटल हमारा 40 बना था। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखे थे। लेकिन अब मान लीजिए जनरल बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या करता है, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जनरल। हम पर्टिकुलर से जनरल की ओर जाते हैं, क्योंकि जनरल चीजें ऐसी इस तरह की चीज होती है जिससे हम पूरे सिस्टम को प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखा जाए हम क्या करने जा रहे हैं। लेट अस टेक हियर इन प्लेस ऑफ 2a ax + by = 40। अब यहाँ a और b दोनों ही कांस्टेंट हैं, लेकिन हम अनजान हैं कि ये क्या है और b क्या है। यहाँ दिया हुआ था कि a की जगह 2 है और b की जगह 3 है, लेकिन हम यहाँ पर a के बारे में नहीं जान रहे हैं, इसलिए इसको जनरलाइज कर दिया गया। लेकिन प्रश्न ये है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे ax + by = 40 कर दिया, 40 को भी जनरल कर लेते हैं। जनरल के लिए करने क्या करेंगे, हम इसकी जगह पर एक c ले लेते हैं, यानी ax + by = c हो गया। तो यह सारी चीज जनरल हो गई। अब हम क्या करेंगे, यदि वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, y को x में करेंगे, यानी by = c - ax, और y = c - ax/b, जहां क्या है b 0 के बराबर नहीं है। b 0 के बराबर नहीं है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं। आप यहां देखिए x और y क्या है। x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है, y हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझाने के लिए हम एक बहुत आसान सा तरीका बच्चों को बताते हुए आए हैं। क्या बताए हैं कि इंडिपेंडेंट का मतलब हम स्वतंत्र हैं, हम बिल्कुल पाबंदी से मुक्त है, कोई पाबंदी नहीं लगा हुआ है। और डिपेंडेंट का मतलब होता है उसमें पाबंदी लगा हुआ है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए धरती को हम एक एक्सिस बना लेते हैं और इस पर एक बांस गाड़ दीजिए आप, इसको आप y मान लीजिए। तो इससे क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल। ये क्या होगा, वर्टिकल। तो ये क्या है, यहाँ x
और y मिलकर के एक स्ट्रक्चर पैदा कर रहा है जिसको हम लोग ग्राफ के रूप में यूज करते हैं। तो इसलिए हम एक्स एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स हैं हम उसको इंडिपेंडेंट लेके चलते हैं। वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है वो क्या है, डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों ही मिल रहे हैं यहाँ पर ओरिजिन पर। एक ओरिजिन है जो एक्स हमारा इंडिपेंडेंट है और वाई क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये ऐसा डिपेंडेंट है कि ये वाई एक्सिस पॉइंट ओ एक्स एक्सिस के पॉइंट ओ पर ही परपेंडिकुलर है। इसलिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बता चुके। जैसे यहाँ पर x क्या है, आप फ्री हैं x की वैल्यू लेने के लिए। जैसे मान लेते हैं x के 0 ले लिए, जो ही आपने x के 0 लिया तो y कितना हो गया, c/d हो गया। उसी तरह से x की जगह आप 1 ले लेंगे तो y कितना हो जाएगा, c - a/b। इस तरह से हमारे कंडीशंस बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी हम क्या है, वी आर फ्री टू टेक द वैल्यू ऑफ x, accordingly we are finding the value of dependent variable y। इस तरह से डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। अब आपसे एक साधारण सा प्रश्न करना चाहते हैं कि क्या इसका कोई अंत है, क्या इसका कोई अंत है क्या? तो कोई अंत नहीं है। x का जो भी वैल्यू चाहे आप ले सकते हैं, y भी अकॉर्डिंगली वैल्यू देता चला जाएगा। तो ये x भी अनंत है, y भी अनंत है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक स्टडी करना चाहते हैं जिसमें यूनिकनेस का पता चले, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पता चले। तो ऐसी स्थिति में हमको दो वेरिएबल, दो इक्वेशन तैयार करने जरूरी है। यानी यदि हमारे पास एक इक्वेशन है x + 0y = 2, यहां क्या देख रहे हैं कि कांस्टेंट यहां y का मल्टीपल क्या है, 0 है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि x = 2, यानी x = 2 क्या है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। यानी x = 2 एक लाइन बना रहा है जहां x फिक्स्ड होगा, y हमारा चेंज होता चला जाएगा। x को हम फिक्स्ड मान लेंगे जो 2 के बराबर है, अकॉर्डिंगली y चेंज होता चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि x एक्सिस पर x की जगह 2 है और y की जगह चेंज करते चला, ऐसा लाइन बन जाएगा। यानी एक लाइन ऐसा होगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये आप समझ गए इसको। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का डिस्कशन अभी समाप्त करते हैं। अब चलिए हम इस इक्वेशन को दूसरी तरह से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। यानी हम बताना चाह रहे हैं, उसको देखिए। यदि हमारे पास वेरिएबल एक है, एक वेरिएबल है x जिसको कहा गया 1, ये फिक्स्ड है। x वेरिएबल है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन ये दो वेरिएबल है x + y = 4, तो हम क्या है, फ्री हैं डिफरेंट वैल्यू निकालने के लिए। यानी y = 4 - x, x की जगह 1 बैठाएं तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 3। 2 बैठाएं x की जगह तो y हो जाएगा 2। ये बढ़ता चला जाएगा। यानी x एक इन्फिनिटी है, x एक रियल नंबर है, तो y भी एक रियल नंबर होगा। ये क्या है, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर को दे रहा है। यानी सिंगल इक्वेशन से दो वेरिएबल का वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, यूनिक वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। यदि आप यूनिक वैल्यू निकालना ही चाहते हैं तो आपको दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन तैयार करने पड़ेंगे। जैसे x + y = 4 है, फिर x + 0y = 2 है। मान लीजिए इस तरह से है, तो हमारे पास इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को आप गौर से देखें तो आप देखेंगे कि यहां भी दो वेरिएबल है x y, यहां भी दो वेरिएबल है x y, लेकिन सेकेंड इक्वेशन हमको हेल्प कर रहा है। क्या हेल्प कर रहा है कि x + 0y = 2, यानी x = 2, यानी x 2 हो गया। अब चूंकि ये दोनों ही इक्वेशन को आप लेकर चल रहे हैं तो दोनों इक्वेशन लेकर क्या बन रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी दोनों मिलकर पेयर बन गया। तीसरी का मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल।
अब वैल्यू निकालना है तो अब देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या कर रहा है, सेकेंड इक्वेशन हमको वैल्यू दे रहा है 2। इसको आप फर्स्ट बैठा दीजिए, 14 1 इसको वाला बैठा दीजिए। आप क्या देखेंगे, 2 + y = 4। तो क्या मिला आपको, y = 2, यानी x की जगह 2 देने से y क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। माने ये हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन यूनिक हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन डेवलप हो गए, तो दो वेरिएबल निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा वैल्यू निकल गया, यहाँ कोई इनफाइनाइट का चक्कर नहीं है। तो इसीलिए अब इसकी जनरल डिस्कशन करने जा रहा है। तो आप चलिए जनरल में कैसे लिखेंगे। जनरल में जैसे हम देख रहे हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारा क्या हुआ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जब दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं और दो इक्वेशन हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इसमें ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या बनाएगा, ये भी एक लाइन बनाएगा, दिस इज लाइन, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइन, यानी दो लाइन बनेंगे। अब दो लाइन जब होते हैं तो इसमें कंडीशन होती है, we get two lines in the graph satisfying the following conditions satisfy the following conditions। पहला क्या है, either they intersect or second they are parallel or third condition they are coincident। यानी जब दो लाइन आपको मिल रहा है ग्राफ में तो तीन कंडीशन अपने आप आ जाते हैं। चाहे तो इंटरसेक्ट करेगा, यानी इस तरह से मान लीजिए कि एक लाइन ए है और दूसरा लाइन ए है, ए इंटरसेक्ट कर गया किस पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट पी है, यानी क्या वो इंटरसेक्ट हो गया है। चाहे दोनों पैरेलल होगा, एक लाइन ए है दूसरा लाइन ए है, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये पैरेलल कंडीशन हो गए। और ये क्या हुआ, कोइंसिडेंट का मतलब कि एक लाइन इधर चलाया गया, एक लाइन दूसरा भी इसी पर कोइंसिडेंट हो गया, माने एक दूसरे पर ओवरलैपिंग टाइप का है। तो इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारी शर्त होती है, जिसको जनरल तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे आने वाले डिस्कशन में, आने वाले वीडियोस में। लेकिन आपको न्यूमेरिकल केसेस में आपको हम तीन तरह का इक्वेशन लिखा के दिखाते हैं, जिसमें आप पता लगाएंगे कि चाहे तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, चाहे पैरेलल है, चाहे कोइंसिडेंट है। तो एक एग्जांपल के तौर पर हम लेके चलते हैं। जैसे यही ले लीजिए, आप इसी को कर लीजिए, ये हमारा जनरल फॉर्म है, छोड़ देते हैं, हम पर्टिकुलर फॉर्म तैयार कर रहे हैं। x + y = 1, x + 2y = 2। चलिए ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन ले लीजिए आप, x + y = 4, 2x + 2y = 8, इसको ले लीजिए। या आप इसको ऐसा कर लीजिए, 2x + 2y = 5 ले लीजिए।
तीसरा कंडीशन ले लीजिए आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ऐसा ले लिया। ये तीन कंडीशन ले लिए। अब तीन कंडीशन देखिए कि क्या क्या इसमें हमको बता रहा है। फर्स्ट कंडीशन बता रहा है कि x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट कहा जाता है, यहाँ x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, कांस्टेंट c1, यहाँ x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2, कांस्टेंट c2। यानी इस तरह से पेयर ऑफ जनरल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन को हम जनरल तरीके से समझा सकते हैं। अब दूसरा चलिए, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एक का कोफिशिएंट 1, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, यहाँ x y का कोफिशिएंट 1, यहाँ y का कोफिशिएंट 2, यहाँ कांस्टेंट 1, यहाँ 2। यानी कहने का मतलब है कि यदि हम x की जगह 0 बैठाएं तो y क्या देगा, 1 देगा। यहाँ x की जगह 0 बैठाएं तो y क्या दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है। यानी x की जगह 0 बैठाने से y क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। y की जगह 0 बैठाने से x हमारा क्या दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है। यहाँ भी वही चलिए, x की जगह 0 बैठा रहे हैं तो y क्या दे रहा है, 1, y की जगह 0 बैठाइए तो x क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। ठीक है, यहाँ x की जगह 1 बैठा रहे हैं, ठीक है, x की जगह 1 बैठा रहे हैं तो 1 इधर जाएगा, 2 माइनस 1 1, ठीक है। और y कितना हो रहा है, 2y इज इक्वल, जस्ट हम ट्रायल मेथड से ले रहे हैं, आप इसको देख लीजिए, इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। x जगह 1 बैठा दिया, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 2, यानी 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1, यानी y इज इक्वल टू हाफ। यानी कहने का मतलब है कि x की जगह 1 देते हैं तो y क्या बन रहा है, हाफ बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक या दोनों सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये भी देखना है। जैसे दूसरा इक्वेशन क्या दे रहा है, x हमारा 1 दे रहा है, y क्या दे रहा है, x के 1 देने से y बन रहा है 2y इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू हाफ। लेकिन यहाँ x 1 देने से y क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। x जब 1 दे रहे हैं, यहाँ x जब 1 दे रहे हैं तो y क्या दे रहा है, y हमारा हो जा रहा है 0। क्लियर है, यहां हमारा सॉल्यूशन हुआ एक तरह से 1 0, यहां हो गया क्या, 2y, यानी y इज इक्वल टू x 1 देने से y क्या दे रहा है, हाफ दे रहा है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों ही पॉइंट्स अलग अलग हैं, दोनों ही पॉइंट्स अलग अलग हैं। यानी ये दो लाइन तो अलग अलग है ही, इसमें शक नहीं है, दोनों लाइन अलग अलग हैं, लेकिन क्या ये लाइन इंटरसेक्ट करता है? यदि इंटरसेक्ट करता है तो वह कॉमन वैल्यू क्या है, यदि इंटरसेक्ट नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है? अब जहां तक है हम ट्रायल मेथड से ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ट्रायल मेथड से ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ट्रायल मेथड समझिए। ट्रायल मेथड से, ट्रायल मेथड हमारा क्या कहता है, हम फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं। यदि आप y की जगह क्या बन रहा है, x फर्स्ट से, इसको फर्स्ट और सेकंड से रिप्रेजेंट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड, y की जगह क्या बन रहा है, 1 माइनस 6। इसको आप सेकंड में बैठा दीजिए, इसको आप सेकंड में बैठा दीजिए, क्या बनेगा, x इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। ठीक है, y की जगह 1 माइनस 6 बैठा दिया, इसको सॉल्व कर दीजिए आप, x प्लस 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 2, 2 कैंसिल हो गया, यानी x माइनस 2x इज इक्वल टू x माइनस 2x इक्वल टू 0, यानी माइनस x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। यानी x 0 हुआ तो y कितना हुआ, 1 हुआ। x 0 होने से y 1 हो रहा है। तो आप देखिए, जब x 0 है तो y क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। अब देखिए क्या सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, x 0 है तो y कितना बना, 2y इज इक्वल टू 2, यानी y इज इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी क्या हुआ, दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन। यानी क्या हुआ, ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। वो कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा,
0 1। फर्स्ट जो है पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है और ये दोनों लाइन एक दूसरे को 0 1 पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर? चलिए अब आप दूसरी लाइन पर चलिए। उसी तरह से सोचेंगे आप तो क्या पता चलेगा आपको कि यदि आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें, कोफिशिएंट x का 1, कोफिशिएंट y का 1, कांस्टेंट 4, यहां कोफिशिएंट x का 2, कोफिशिएंट y का 2, कांस्टेंट 5। यानी यहां क्या हुआ, x प्लस y इज इक्वल टू 4 हुआ, लेकिन यहां क्या हुआ, जब 2 से आप डिवाइड करते हैं तो x प्लस y इज इक्वल टू 5/2 हुआ। ऐसे भी हम देख रहे हैं यहां पर, आप सेकेंड इक्वेशन को देख रहे हैं तो आप अनुमान लगा लीजिए बिना कुछ आगे बढ़ते हुए कि x और y का सम कितना है, 4 है। यहां x y का सम कितना है, 5/2 है। तो 4 और 5/2 डिफरेंट है, यानी लाइन रिप्रेजेंट तो करेगा, ये भी रिप्रेजेंट करेगा, ये भी रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन लाइन कैसा होगा, ये पैरेलल होगा। क्या ये सॉल्यूशन देगा? सॉल्यूशन नहीं देगा। क्यों सॉल्यूशन नहीं देगा? क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। लास्ट में देखिए, जब ही आप फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, जितने सेकेंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो पहला इक्वेशन ग्रुप ले लेता है, यानी दोनों ही लाइन रिप्रेजेंट किया जाए तो दोनों ही लाइन एक दूसरे पर ओवरलैपिंग हो जाएंगे। तो आपको बताया क्या, जब दो लाइन हमारे पास है तो चाहे तो इंटरसेक्ट करेगा, चाहे तो पैरेलल होगा या डिपेंडेंट होगा, यानी सॉल्यूशन यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या डिपेंडेंट यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो यहां हुआ यूनिक, यहां हुआ नो सॉल्यूशन, यहां क्या हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसकी चर्चा हम और करेंगे अगले लेसन में। तो यहां आपको हर चीज बता दिया कि ये हमारे इक्वेशन किस तरह से जनरल इक्वेशन बनते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, और इसमें कांस्टेंट का कोफिशिएंट का क्या महत्व है, किस तरह से इक्वेशंस बनते हैं, लाइन कैसा बनता है, लाइन बनता है तो क्या इंटरसेक्टिंग होता है या पैरेलल होता है या कोइंसिडेंट होता है, इसकी चर्चा की। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन, ताकि आपको धीरे धीरे सवाल बनाने की क्षमता डबल हो जाए। तो इसके साथ ही बताना चाह रहे हैं कि इसको आप देखिए, बार बार देखिए और कोशिश कीजिए कि बाकी अपने फ्रेंड को भी शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इससे क्या है, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, हम आपको और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन देते चले जाएंगे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।